जयपुर में राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इन 5 लोगों में दोनों शूटर हैं, नितिन फौजी और रोहित राठौर। लेकिन इस हत्याकांड में एक लेडी डॉन पूजा सैनी का नाम भी सामने आया है। यह राजस्थान में रोहित गोदारा गैंग के लिए हथियारों की सप्लाई और दूसरे काम देखती थी। पुलिस के मुताबिक पूजा सैनी ने ही गोगामेडी के मर्डर से पहले एक शूटर को अपने घर में रुकवाया और उसे हथियार सप्लाई किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बात भी पता चली कि रोहित गोदारा गैंग की इस लेडी डॉन के पास AK-47 जैसे हथियार भी थे। यह खतरनाक हथियार पूजा सैनी के पास कहां से आए और गोगामेडी के शूटर की इसने किस तरह मदद की, इसके बारे में आगे बताऊं। लेकिन उससे पहले गोगामेडी के मर्डर में कितने किरदार हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। बैकग्राउंड में जो ये चीजें हुई हैं वो आप तभी समझेंगे जब आप एक एक किरदार को समझ पाएंगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी के मर्डर में अब तक 7 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें 5 गिरफ्तार हो गए। इस मर्डर में 2 शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को 9 दिसंबर को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। इनके साथ उधम सिंह नाम के आरोपी को भी अरेस्ट किया गया है, जो इन दोनों शूटर्स को छुपाने में मदद कर रहा था। इसे रोहित गोदारा गैंग के लोगों ने भेजा था। चौथा आरोपी रामवीर सिंह है, जिसने मर्डर के तुरंत बाद इन दोनों शूटर्स को अपनी बाइक पर बैठाकर जयपुर से बाहर हाईवे तक पहुंचाने में मदद की। और 5वां नाम है लेडी डॉन पूजा सैनी का, जिसे गोगामेडी के मर्डर के लिए शूटर्स को हथियार सप्लाई करने का काम सौंपा गया। इस केस में पुलिस को मुख्य आरोपी गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण की अभी भी तलाश है, क्योंकि गोगामेडी के मर्डर का फाइनल फैसला रोहित गोदारा का था और इसकी सारी प्लानिंग वीरेंद्र चारण ने की। पुलिस के लिए इन दोनों को पकड़ना सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ये दोनों देश से फरार हैं। गिरफ्तार किए गए शूटर्स और उनकी मदद करने वाले सभी आरोपियों को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। अब इन लोगों से पुलिस पूरी पूछताछ करेगी, ताकि गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के बारे में और अहम जानकारियां मिल सकें, जिनके कहने पर गोगामेडी का मर्डर किया गया। राजपूत नेता गोगामेडी के मर्डर में हर आरोपी का अपना अपना काम बटा हुआ था। सोचिए कितनी जबरदस्त प्लानिंग इन लोगों ने की। प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सबका रोल सेट था। लेकिन इसमें लेडी डॉन पूजा सैनी का नाम सुनकर सब हैरान रह गए। पहले आपको इस लेडी डॉन के बारे में बताता हूं, जिसने इस मर्डर में हथियारों की सप्लाई की, यह आरोप लग रहा है। पूजा सैनी राजस्थान में कोटा की रहने वाली बताई जा रही है और जयपुर में एयर होस्टेस का काम करती थी। पूजा कोटा के एक गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर की पत्नी है, जो राजस्थान में हथियारों की सप्लाई का काम करता है। मर्डर से पहले 28 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक, यानी 7 दिन तक शूटर नितिन फौजी जयपुर में पूजा सैनी के फ्लैट में ही रुका था, कहा जा रहा है। इस दौरान महेंद्र ने अपने मोबाइल से रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण से नितिन फौजी की कई बार बात करवाई। मर्डर वाले दिन पूजा और उसके पति महेंद्र ने नितिन फौजी को 2 पिस्टल और 2 मैगजीन दी। इसके अलावा 50,000 रुपए भी दिए। इसके बाद महेंद्र नितिन फौजी को अपनी गाड़ी में लेकर गया, जहां उसकी दूसरे शूटर रोहित राठौड़ से मुलाकात करवाई। महेंद्र ने रोहित को भी 50,000 रुपए दी और इसके बाद वो फरार हो गया। पुलिस ने जब पूजा सैनी के घर पर छापा मारा तो वहां से एक AK-47 की तस्वीर मिली। पुलिस को शक है कि महेंद्र के पास AK-47 जैसे हथियार हो सकते हैं, क्योंकि 2018 में महेंद्र के घर से कई विदेशी हथियार मिले। महेंद्र मेघवाल से हथियार मिलने के बाद ये दोनों शूटर्स नवीन शेखावत से मिले, जो इन्हें गोगामेडी के घर लेकर गया। जो आदमी ने लेके गया था वही था नवीन शेखावत। दरअसल नवीन शेखावत की गोगामेडी से पुरानी पहचान और 5 दिसंबर को यह एक शादी के कार्ड को देने के बहाने इन दोनों शूटर्स को अपने साथ लेकर गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मदद करने के बाद भी दोनों शूटर्स ने नवीन शेखावत को भी मार दिया। दरअसल नवीन शेखावत बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के लिए काम करता था, लेकिन इस बात की जानकारी गोगामेडी को नहीं। नवीन शेखावत के पास रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण की कुछ फोन रिकॉर्डिंग थी, जिससे वो इन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। जिसके अलावा नवीन अपने काम के लिए वीरेंद्र चारण से ज्यादा पैसे की डिमांड भी करने लगा था, आरोप है। इसलिए वीरेंद्र चारण ने मर्डर से कुछ देर पहले दोनों शूटर्स को यह कहा कि नवीन शेखावत को भी मार देना। नवीन को नहीं पता था कि गोगामेडी के साथ साथ उसका भी काम तमाम होने वाला है, यानी उसके साथ डबल क्रॉस हो गया। उसको तो लगा कि भाई मैं लेके जा रहा हूं, गोगामेडी को मारेंगे, मैं भी निकल जाऊंगा। लेकिन कुछ देर पहले उसको भी मारने का फरमान जारी हो गया। यह किसी को पता नहीं था, अब पता चल रहा है। गोगामेडी का मर्डर करने वाले दोनों शूटर्स को कुछ दिन छिपने के बाद विदेश भेजने का सपना दिखाया गया था। वीरेंद्र चारण ने इन लोगों से कहा कि 15-20 दिन के भीतर पासपोर्ट तुमको दिलवा दूंगा। गोल्डी बरार और रोहित गोदारा की तरह आजादी से विदेश में अपना रहना, वैसा वैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं।
रोहित गोदारा ने इन मर्डर के लिए दोनों शूटर्स को 50,000 रुपए एडवांस भी भेजे थे। अब तक की पूछताछ में शूटर नितिन फौजी ने बताया है कि वो तो गोगा मेडी को जानता ही नहीं था, उसकी गोगा मेडी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, उसे तो केवल मर्डर करने का टास्क मिला था जो उसने पूरा कर दिया। अब आपको यह बताता हूं कि आखिर गोगा मेडी का मर्डर करने के लिए बिश्नोई गैंग ने दोनों शूटर्स को ढूंढा कहां से, भाई ये मिले कहां, तैयार कैसे किया इनको। दरअसल इस मर्डर का पहला शूटर रोहित राठौड़ कुछ साल पहले एक रेप केस में राजस्थान की अजमेर जेल में बंद हुआ था, जहां इसकी मुलाकात गैंगस्टर रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र चारण से हुई। वीरेंद्र चारण ने रोहित को बताया था कि जिस रेप केस में वो आरोपी है उसकी पैरवी सुखदेव सिंह गोगामेडी कर रहा है। इस बात का फायदा उठाकर वीरेंद्र चारण ने उसे सुखदेव की हत्या के लिए तैयार कर लिया। इसी तरह दूसरे शूटर नितिन फौजी पर कुछ दिन पहले हरियाणा पुलिस की एक टीम पर फायरिंग करने का केस दर्ज हुआ। एक दुश्मनी के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए नितिन फौजी ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी थी और भाग गया था। इसके बाद नितिन ने हरियाणा की भोंडसी जेल में बंद अपने दोस्त भवानी सिंह से मदद मांगी, जो बिश्नोई गैंग के संपर्क में था। भवानी सिंह ने बिश्नोई गैंग के वीरेंद्र चारण से बात की और मदद के बदले में गोगा मेडी का मर्डर करने का ऑफर दिया, जिसे नितिन फौजी ने मान लिया। यानी दोनों ने बचने के लिए टेंडर उठा लिया गोगा मेडी को मारने का। हालांकि पुलिस को इस बारे में पता चल गया था कि नितिन फौजी ने हरियाणा की भोंडसी जेल में बंद भवानी सिंह नाम के आदमी से बात की। इसके बाद पुलिस की टीम भोंडसी जेल पहुंची, यहां से भवानी सिंह से बात करने वाले सभी नंबरों की पूरी लिस्ट बनाई और सभी नंबरों को सर्विलांस पर डाला। इन नंबरों में एक नंबर उस उधम सिंह का भी निकला जो इन दोनों शूटर्स की भागने में मदद कर रहा। इससे ही शूटर्स की लोकेशन के बारे में जानकारी मिली और इस केस में अभी और लोगों के नाम आ सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है। इसलिए पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है।